इसी जो मीटिंग चल रही है इंडिया गठबंधन की मीटिंग, पहली बात तो इससे अखिलेश जी उस मीटिंग में नहीं होते हैं, तो कुछ खफ़ा दिख रहे हैं और वो शायद इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उससे जस्ट 1 दिन पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग जब नहीं हो पाती है, तो सपा की तरफ से एक ट्वीट आता है और वो जो कुछ ही क्षणों बाद डिलीट हो जाता है, उस ट्वीट में साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी वो लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी खुद बेईमानी और धोखेबाज़ी पर उतारू है। तो एक तरह से वो बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और वो कोई ना कोई बहानेबाज़ी करके या कोई ना कोई चालाकी करके अपने आप को ज़्यादा प्रमोट कर रही है और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इस पॉइंट पर आप क्या कहना चाहेंगे? और कुछ ही क्षणों बाद ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। तो सर अगर ट्वीट डिलीट ही होना था, तो फिर किया क्यों गया? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रवींद्र जी। देखिए, कल हम लोगों की जितने भारतवर्ष से पैनलिस्ट हैं सबकी मीटिंग थी और आगे आने वाले 3 दिन तक मीटिंगें हैं, पहले से शेड्यूल्ड हैं। तो एक एक छोटी सी भी मीटिंग होती है तो पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं या पूरे उत्तर प्रदेश वर्ष से आते हैं तो उसको कैंसिल करना संभव नहीं है। ये सारी मीटिंगें हैं, अभी 18 तक हम लोगों की मीटिंग है। उससे पहले विधानसभा अध्यक्षों की थी, उससे पहले विधायकों की थी, उससे पहले जिला अध्यक्षों की थी। तो ये तो एक कारण है, एकदम क्लियर कट कारण है कि जिस कारण से उस वर्चुअल मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए। उस ट्वीट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है जो आप बता रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का कुछ भाषा आई थी मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान में। तो अगर आई थी तो खत्म भी तो हो गई। इसका मतलब क्या है? जब हम राजनीति में हैं तो क्या ये जो एनडी गठबंधन है, तो एनडी गठबंधन की तरह हम लोग क्या एक दूसरे का गुणगान खाली मोदी ही मोदी है पूरी दुनिया में, मोदी गारंटी कहते रहेंगे? तो अगर एनडी गठबंधन वाला चरित्र हम अपना लेंगे तो जनता हमारे खिलाफ भी खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हमें एनडी गठबंधन वाला चरित्र नहीं अपनाना है, हमें वही अपनाना है जो भारत देश का चरित्र है, चाहे पौराणिक चरित्र रहा हो, चाहे हमारा लोकतांत्रिक चरित्र रहा हो, तो हम वही अपना के चल रहे हैं। मैं बार-बार कह चुका हूँ कि हम अभी भी एक दूसरे का जहाँ मौका पड़ता है वहाँ विरोध करते हैं, सरकार भी बनाएँगे, तब भी एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे, यही तो लोकतांत्रिक पद्धति है। किया भी है, 10 साल का रिकॉर्ड भी है ये। 2004 से लेके 2014 तक ऐसा ही सरकार हम लोगों ने चलाई है, एक दूसरे का विरोध भी करते रहे हैं। और जब सपोर्ट की बात आई है राजनीतिक रूप से, तो राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा सपोर्ट किया गया है। अब बात परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की, मतलब भारतीय जनता पार्टी कितनी परेशान है, आप ऐसे देख सकते हैं कि इवेंट पे इवेंट एक अकेला सब पर भारी परेशान है बेचारा पूरे देश में घूम-घूम के घूम। पता नहीं राहुल गांधी जी की उतनी यात्राओं में परेशानी है कि नहीं, उनकी तो यात्रा रोज निकल रही है। करोड़ों लोगों को लगा दिया उन्माद फैलाने के लिए धर्म के नाम पे, जाओ घर-घर अक्षत दे के आओ। सबसे पहले मैं हिंदू हूँ, हिंदू परंपराओं को जानता हूँ, हिंदू पद्धतियों को जानता हूँ, किसी मंदिर निर्माण पे अक्षत नहीं दिया जाता है। घर के अंदर जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसपे अक्षत दिया जाता है खाली। तो इन्होंने तो हिंदू धर्म को खत्म करने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। चाहे हमारे आराध्यों को गाली देंगे, चाहे हमारे पौराणिक ग्रंथों पे अवैध टिप्पणी करेंगे, चाहे हमारे पीठाधीश्वरों का अपमान करेंगे।